अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। 4 दिन पहले एक सुन्नी मुसलमान जो हजरत अली से बहुत मोहब्बत करता है, उस पर शिया का असर पड़ा है, शिया का असर पड़ा है। वह मुझसे फ़ोन करके पूछता है, हजरत वाला बताओ, हजरत अली का मकाम बड़ा है कि सिद्दीक़ अकबर का मकाम बड़ा है? एक सुन्नी मुसलमानों, तुम मुझे माफ़ फरमाए, मैं एक जुमला कहता हूँ, हर किसी को नहीं कहता हूँ, जो इस तबीयत में मुब्तला है मैं उनके लिए कहता हूँ। गरीब की जोरू सबकी भाभी की मिसाल बन गए। इनका सुने ले लिए, उनका सुने ले लिए, उनका सुने ले लिए, उनका सुने ले लिए, गैरों का सुने ले लिए, गैरों का देखे ले लिए। कुछ तो मेयार पैदा करो। हर अच्छे जुमले सही होना जरूरी नहीं। और ये जुमला मुझे समझाने में तकलीफ भी नहीं है। अल्फाज के एतबार से खूबसूरत जुमले सही होना जरूरी नहीं है। अपना एक मेयार पैदा करो, अपने अकाबिर का दामन थामो। मैं कल रात भी यही कहा, मोबाइल से अखलाक ही को नुकसान नहीं, हया ही को नुकसान नहीं, शर्म ही को नुकसान नहीं, इत्तेहाद और इत्तेफाक ही को नुकसान नहीं। मोबाइल के फितनों में मेरे नज़दीक सबसे बड़ा फितना इस वक्त क्या है? मोबाइल से हमारे अकीदे खराब हो रहे हैं। वो छोटे छोटे क्लिप्स जो आ रहे हैं, वो हमारा नौजवान गाड़ी चलाते चलाते देख रहा है और बराबर उसे सुनकर फिदा हो रहा है। शिया भी आ गए मोबाइल की दुनिया में, खादियानी आ गए मोबाइल की दुनिया में, इस्लाम के दुश्मन आ गए मोबाइल की दुनिया में। तलवार का हमला उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है जो इस वक्त मोबाइल को हथियार बनाकर सारे आलम का माहौल खराब किया जा रहा है। मालूम है आपको अब्दुल वाहिद साहब, मुझे वक्त नहीं मिला तो मैं कितना बोलूं, 1.5 घंटा हो जाता है, मेरा मुकद्दमा पूरा नहीं होता। मालूम है आज कितने मुसलमान जो गुज़िश्ता साल रोज़ा थे और आज रोज़ा नहीं है, सिर्फ ये सुनकर रोज़ा नहीं है, क्या भी ज़रूरी नहीं करते। अजीब हाल बना रखा है मुसलमानों ने, अजीब दिमाग पका रखा है मुसलमानों ने। जो गुज़िश्ता साल रोजा थे, बल्कि हर साल रोजा थे, इस साल रोजा नहीं है। क्या जरूरी नहीं कहते ना हजरत, साबित नहीं कहते ना हजरत, सही हदीस से साबित नहीं कहते ना हजरत। मर जानता नहीं कि तू किसका गुलाम है, जानता नहीं कि तू किसका उम्मती है। दूसरे नबियों की उम्मत में नफिल का वो मकाम नहीं था जब मेरे नबी की उम्मत में नफिल का मकाम है। जब हमारे अमाल फराइज के तोले जाएंगे, कमी होगी, खुद पैगंबर फरमाते हैं उस कमी को भरने के लिए अल्लाह मेरी उम्मत के नवाफिल को डालकर बेड़ा पार करेगा। अजीब अजीब बातें पका रखे। जाओ जुमे के बाद बैठकर मैंने क्या कहा उसे लिख कर रख लो। मैं नहीं, जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हो, जिस मौलाना का बयान सुनते हो, उनकी तकरीरों को लिख लिख कर नोट करके रखो, मुज़ाकरा करो। मैं 3 जुमे पहले भी कहा था, मुज़ाकरा करने से तुम्हारी सुनी हुई बातें मजबूत हो जाते हैं, महफूज हो जाती है। गुज़िश्ता साल और उससे पहले जितने लोग रोज़ा थे, 2-4 मौलानाओं के क्लिप की वजह से इस साल रोज़ाई नहीं, ज़रूरी नहीं कहते, ज़रूरी नहीं कहते। अरे पागलों, हमने कब कहा कि जरूरी? हमने कब कहा जरूरी? नफिल को जरूरी समझना
गुनाह है। ज़रूरी समझे बगैर अमल करना मोहब्बत है। जुमे को रोज़ा रखना नहीं। कोसा की मसला कांकिला को ठोसरी। और मुझे किसी किस्म की कोई शर्मी नहीं। मैं ये तमाम बातें मसाइल पहले बोल चुका हूँ, मजमून में टच हो रहे हैं तो आपके सामने बयान कर रहा हूँ। जुमे में रोज़ा रखना नहीं कहते, ये जहन में आ गया। घर के अंदर कोई बूढ़ी बोली, घर के अंदर कोई औरत बोली, घर के अंदर कोई मर्द बोला, दोस्तों में कोई दोस्त चाय पीते पीते होटल में बोलिया, वो दोस्त जाहिल मुतलक है, उसकी बात पर अमल। रे तुझे मालूम नहीं रे, जुम्मे को रोज़ा रखना नहीं रे, जुम्मा अल्लाह का दिन रे, अल्लाह की दावत का दिन रे, फिर हफ्ता क्या शैतान की दावत का दिन। जुमे को रोज़ा रखने का मसला क्या है? हर जुमा रोज़ा रखने की आदत न बनाओ, लेकिन वही जुमा रमज़ान में आ जाता है तो फिर आपको रोज़ा रखना फ़र्ज़ है। वही जुमा यौम अरफा आ जाता है, आपको रोज़ा रखना सुन्नत है। वही रोज़ा 10वीं मुहर्रम या 9वीं मुहर्रम या 11वीं मुहर्रम आ जाता है, आपको रोज़ा रखना सुन्नत है। वही रोज़ा 15 शाबान का दिन पड़ जाता है जुमा, तो आप रोज़ा रख ले, सुन्नत है। हर जुमा रोज़ा रखने से फुक़हा ने मना किया, लेकिन कभी कभी अय्याम ख़ास मुक़द्दस और मुतबर्रक अय्याम अगर जुमे के दिन आ जाते हैं तो फिर रोज़ा रख लो, रोज़ा रख लो। फिर और एक मसला, सिंगल रोज़ा रखना नहीं कहते भाई, ये इबादत है रोज़े, जोरू मर्द नहीं। अकेले रखना नहीं कहते, उन्हें अकेले हो जाता कहते। एक रोज़ा भी आप रख सकते हैं, कहीं एक रोज़ा रखने से मना नहीं किया गया। सिर्फ एक जगह वो मना भी सख्ती के साथ नहीं। मुहर्रम के महीने में जो 2 रोज़े रखने का आका ने हुक्म दिया है, एक रोज़ा रखने से आका ने मना जो किया है वो मना नहीं है। आका ने क्या कहा? आइंदा साल में जिंदा रहूं तो मैं एक रोज़ा नहीं बल्कि 2 रोज़े रखूंगा। फुक़हा ने फरमाया मुहर्रम के महीने में एक रोज़ा रखने के मुकाबले 2 रोज़ा रखना अच्छा है। वो मुहर्रम का महीना 10वीं मुहर्रम 2 रोज़े रखने का अगर मौका ना मिले तो एक रोज़ा रख लेना भी काफ़ी है। लोग पूछते हैं मसला, हजरत 9वीं मुहर्रम को रोज़ा नहीं रख सकता मैं, और 11वीं को भी मेरा सफ़र है, मैं सिंगल 10वीं का रख सकता हूँ। रखो। ये जो मना है शराब की तरह मना नहीं, जिना की तरह मना नहीं, जुए की तरह मना नहीं, नहीं पीना। और ये मना ईद उल फितर के रोज़े की तरह मना नहीं, ईद उल अज़हा के रोज़े की तरह मना नहीं, अय्याम तशरीक़ के रोज़ों की तरह मना नहीं। जैसे आका ने साफ सख्ती के साथ ईद उल फितर में रोज़ा रखने से मना किया, वैसा मना नहीं है ये। कभी इरादा हुआ एक रोज़ा सिंगल रख लो, कोई हर्ज नहीं। ये एक रोज़ा रखना नहीं, जुमे को रोज़ा रखना नहीं, ये तमाम मसाइल बिल्कुल गलत है, गलत अब नहीं है।
रोज़ा नहीं है बहुत सारे लोग, क्या ज़रूरी नहीं कहते। लिख कर रखा हूं मैं, नोट करके रखा हूं। हमारे अकाबिर शब बारात में 15वीं शाबान का रोजा पाबंदी के साथ रखा करते थे। छोटी सी क्लिप देखे तो खत्म। सबका असर कबूल कर रहे हैं आज के मुसलमान, सुन्नी मुसलमान, अहले सुन्नत वल जमात मुसलमान जो अकीदे में मजबूत और सही है, सबका असर कबूल कर रहे हैं। फितनों के असरात में से एक असर शियाओं का असर पड़ रहा है। छोटे छोटे क्लिप में हजरत अली की फजीलत बयान हो रही है, अबू बकर के शान में पसे पर्दा गुस्ताखियाँ हो रही है। अब उन्होंने अपना दीन कर रहे हैं अपनी जगह पर, लेकिन हमारा कहना क्या, सहाबा किराम बड़े